नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार आप सबके बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज जो हमारा विषय है वो एक अलग विषय है और वो हमारे शहर से संबंधित है। जी, मैं जिस शहर में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ बचपन बीता है और जवानी भी बीत रहा है, इसी शहर से संबंधित आज मैं चर्चा करूँगा। साथियों, मैं सहरसा के विषय में ही बात कर रहा हूँ। सहरसा, शहर जैसा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये मेरा होम टाउन नहीं रहता, ये हमारा जन्म स्थल ही नहीं रहता, यहाँ हमारे पूर्वज नहीं रहे होते, तो ऐसा कोई वजह इस शहर में नहीं है, कोई कारण नहीं है कि इस शहर में लोग रहे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे लोग इस शहर को पसंद करें। ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन ये शहर हम लोगों को हमारे दिल में बसता है, हमारे मन में बसता है, क्योंकि यहीं से हमारा पहचान है। हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहीं से हमारा बचपन बीता, हमारा जन्म हुआ। हमारे पूर्वज इसी सरजमीन से पढ़ाई लिखाई करके देश विदेश तक गए, घूमे, रहे। अपना आज किसी अन्य शहर में वो जो स्थापित है, तो इसी शहर का देन है। यहीं के कॉलेज स्कूल, यहीं के जो शहर से संबंध जो भी हम लोगों का गांव है, वहीं के कॉलेज स्कूल से पढ़ाई लिखाई सब की हुई है। उसी प्रकार हम लोगों का भी जनरेशन इसी शहर में जो है सो चल रहा है, बीत रहा है। लेकिन शहर में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस शहर में रहने के लिए जो है सो किसी को प्रेरित किया जाए। मैं पहले भी कहा कि हमारा होम टाउन है, हमारे दिल में ये शहर बसता है और हमारा इच्छा क्या है, हमारा सपना क्या है, इस शहर जैसा ये सहरसा बने। छोटा सा एक मैं अभी बात बताऊंगा। मुझे याद है 1997, हो सकता है ईस्वी आगे पीछे हो, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे। मैं क्लास 8 में पढ़ता था और मैं कॉलोनी में उसी प्रोजेक्ट में रहा उस वक्त था। हमारे पड़ोस में हमारे जोगिंदर चचा थे, उनके सभी बच्चे थे और हमारा मित्र था, हालांकि उम्र में हमसे वो 1-2 साल सीनियर हैं, माधव मोहन। उसके साथ हम लोग साइकिल पर बैठ करके विकास भवन के पास साइकिल कहीं पार्क लगा दिए थे और उस वक्त के जो रेल मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उनका भाषण सुने थे और उसी में बड़ी रेल लाइन का घोषणा हुआ था और ये रेलवे ओवरब्रिज की भी चर्चा हुई थी और शायद उसी में घोषणा भी हुआ था। तो सोच लीजिए 97 की बात है। इस दरमियान एक 3 दशक लगभग बीतने को चला है, आज तक वो रेल ओवरब्रिज नहीं बना। अब उस रेल ओवरब्रिज के बनने की बात 3 दशक, लगभग 30 वर्ष के आसपास हो चुका। अब जब वो बनने की बात हो रही है तो व्यवसायी भाई कुछ हमारे हैं इस शहर में, जिन्हें लग रहा है कि हमारा दुकान कट जाएगा, टूट जाएगा, मार्केट नीचे रह जाएगा। आप जो ये व्यवसायी भाई हैं, आप सहरसा से बाहर नहीं निकले हो क्या? आप सहरसा से बाहर निकलिए, आप बिहार में ही रहिए। आप पटना मुजफ्फरपुर हाईवे जब 4 लेन बन रहा था वहाँ जाइए, वहाँ नई बिल्डिंग टूटी थी, ज़मीन अधिग्रहण हुआ था। 1-2 साल पहले लोग शौक से घर बनाए थे, वो घर बड़े बिल्डिंग को तोड़ा गया था और यहाँ तो तोड़ने की वैसी बात भी नहीं हो रही है। आप ज़रा दिमाग दौड़ाइए। आपका जब वो ओवरब्रिज बनेगा, मैं उतनी तकनीकी बात पे नहीं जाऊँगा, और वो पिलर बनेगा, तो इस शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। आज अगर डीवी रोड में एक कार चला जाता और किसी दुकान के आगे वो लग जाता, उसकी तो शॉपिंग हो गई,
10-20-25 हज़ार का वहाँ मार्केटिंग लोग कर लेते हैं उस दुकान से, लेकिन उस दुकान वाले के पास पार्किंग नहीं है। और उस वो जब तक वो गाड़ी वहाँ लगी रहेगी, उस दरमियान वहाँ लोगों का आना जाना जो है कितना डिस्टर्ब होता है, ये यहाँ के लोगों को पता है। रेलवे ढाला का गिरना तो एक अलग समस्या है। मानो कि जैसे उसको पार कर रहे हो, अगर वो खड़ा है पार कर गए तो लगता है कि आज हमसे बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम ओपन में पार हो गए। एक लाइट ओवरब्रिज बना है, उससे टू व्हीलर्स के जो भी वाहन है, टू व्हीलर्स वाहन है, उनको कितनी सुविधा महसूस हो रही है। तो इस ओवरब्रिज पर जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उस पर उसका जो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बने लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बने। अरे जब वो पिलर बनेगा, पिलर के नीचे ऊपर ये ब्रिज रहेगा, पिलर के नीचे तो स्पेस बन जाएगा। और मुझे लगता है कि आपका निजी ज़मीन आपका कितना है, मुझे ये इन चीज़ों पे कुछ नहीं करना है, लेकिन इस बात का ये निश्चित है कि आप सरकार के ज़मीन को कैप्चर करके रखे होंगे आगे। आज नाला बना है, नाला पे जितने दुकान वाले हैं वो अपना छज्जी बढ़ा करके, ढड्डी बढ़ा करके, सामान को आगे रख करके सब कैप्चर करके रखते हैं ना। तो भाई आपके दुकान के आगे जब स्पेस नहीं होगा, आने वाले समय में लोगों में समृद्धि आ रही है, शहर में गाड़ियां बढ़ रही है, 4 व्हीलर बढ़ रहा है, 2 व्हीलर बढ़ रहा है, वो कहाँ पार्क होगा, कैसे होगा, ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत तो तोड़ जोड़ करना पड़ेगा। और आप देखिए ना, पटना में, आपको मैं दिल्ली नहीं भेज रहा हूँ, पटना में ही जाके देखिए, राजरानी से जाइए और पटना में देखिए कि पिलर नंबर से अब दुकान का एड्रेस आ रहा है कि इस पिलर नंबर के सामने, और वहाँ इतना स्पेस हो गया है। इसी तरह से इस शहर में भी अगर पिलर उस तरह से बन जाएगा, पिलर के नीचे पार्किंग भी हो जाएगा और आपका दुकान के सामने वो स्पेस भी हो जाएगा। जो मार्केटिंग करने जाएंगे वो नीचे से जाएंगे शंकर थाना चौक से, और जिनको उस पार जाना होगा वो फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे। थोड़ा सा आपका चबूतरा दुकान टूटेगा जुटेगा, या अब आप सरकारी ज़मीन को ही कैप्चर किए होंगे तो वो तो आपका जाएगा, वो आपका निजी तो है नहीं। तो ऐसे नकारात्मक चीज़ आप फैला रहे हैं, आपको पता नहीं इसके पीछे इस शहर का क्या है। एक तो ये मुश्किल से बनना शुरू हुआ है, अब लोग इसको दूसरा रूप रंग भी दे रहे हैं। कोई व्यवसायी के मुंह से तो कल से मैं देख रहा हूँ कि एक तो अलग ही वो किसी खास जाति पर एक अलग ही स्टेटमेंट दे दिए हैं। तो पता नहीं अब कैसी मानसिकता इसमें, और क्या राजनीति है कि एक खास जाति के लोग ही जो है सो ये ओवरब्रिज को बना रहे हैं। अरे बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो खास जाति के लोग ही चढ़ेंगे, आप नहीं जाएंगे क्या? खैर मैं जाति पर भी एक जल्द वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।